उर्वशी, इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा, जिसके होंठ फूलों की पंखुड़ियां तो आंखें मृग नयनी सी। उसकी सुराहीदार गर्दन पर लटके वो आभूषण भी अपनी किस्मत पर इतरा रहे थे। ऐसी ही सुंदर काया लिए एक दिन उर्वशी इंद्रलोक में नृत्य कर रही थी कि उस पर एक ऋषि की नजर पड़ी। दरबार में अच्छी खासी भीड़ थी उस दिन। सिंहासन पर विराजमान इंद्रदेव भी उर्वशी के नृत्य और सुंदरता के वशीभूत होते जा रहे थे, और इधर इन सब से अनजान उर्वशी अपनी नृत्य कला का पूरे तन मन से प्रदर्शन कर रही थी। घुमावदार नृत्य की मुद्रा में घूमती हुई वो इतनी मग्न हो गई कि उसके पैर में बंधे घुंघरू कब उस तपस्वी ऋषि के कमंडल से टकराकर टूट गए उसे पता भी नहीं चला। घुंघरू टूटने की उस आवाज के साथ पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और कमंडल का पानी गिर गया। इस पर ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी भौहें तानी और उर्वशी की तरफ क्रोध से देखा। उर्वशी डरते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगी। क्षमा प्रार्थी हूँ मुनिवर, मैं अज्ञानतावश आपके कमंडल से टकरा गई। इस पर ऋषि उच्च स्वर में बोले, मूर्ख स्त्री, तू जानती नहीं कि तूने ऋषि के कमंडल को नहीं बल्कि उसके सम्मान को ठोकर मारी है। नहीं नहीं मुनिवर, मेरे स्पर्श को ठोकर का नाम ना दी। और इतना कहकर उर्वशी ऋषि के चरणों में गिर गई, मगर ऋषि अपने चरण पीछे हटा लेते हैं और क्रोध में आकर कहते हैं, तूने मेरे कमंडल को ठोकर मारी है। शायद तुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि एक ऋषि के लिए उसका कमंडल उसके मुखमंडल की तरह होता है, और उस पर तेरे चरण का स्पर्श हुआ। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा मूर्ख। उर्वशी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन ऋषि का दिल नहीं पसीजता। वो जितनी क्षमा याचना करती है, ऋषि उतने ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो अपनी उंगली का संकेत उसकी ओर करके बोलते हैं, तू अप्सरा है ना, पुरुष वर्ग तेरी सुंदरता पर मुग्ध होता है। अब से तू इसी पुरुष वर्ग से भागती फिरेगी। तूने मेरे कमंडल को स्पर्श किया है ना, आज के बाद तू जिस भी पुरुष को स्पर्श करेगी तुझे उससे प्रेम हो जाएगा, लेकिन वो प्रेम कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि तू उससे कभी संबंध नहीं बना पाएगी। उसके साथ रहते हुए भी तुझे उसके वियोग में तड़पना होगा, उसकी विरह की आग में जलना होगा मूर्ख अप्सरा। मेरा श्राप है कि उसको निर्वस्त्र देखते ही तुझे उसको छोड़कर जाना पड़ेगा, अन्यथा अगले दिन का सूर्योदय उसके जीवन को अस्त कर देगा। ये कहते हुए ऋषि कमंडल से बचा हुआ जल लेते हैं और उर्वशी पर छिड़क देते हैं। उर्वशी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन ऋषि उसकी एक नहीं सुनते। तो वो दौड़कर इंद्रदेव से अपनी गुहार लगाती है कि क्या उसकी सेवा भाव का उसे यही परिणाम मिलेगा, वो भी देवराज इंद्र के दरबार में। इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। सारी अप्सराओं में उर्वशी इंद्र की सबसे प्रिय अप्सरा थी, इसलिए उनके विशेष निवेदन पर ऋषि ने कहा, धनुष से निकले हुए बाण और मुनि के मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इसको संशोधित अवश्य कर सकता हूँ। इस स्त्री पर मेरा ये श्राप केवल पृथ्वी लोक के लिए ही होगा, स्वर्ग लोक के लिए नहीं। ये बात सुनकर इंद्रदेव की जान में जान आई, क्योंकि उनको पता था कि उर्वशी तो यहीं इंद्रलोक में रहने वाली है। मगर उर्वशी को इससे बहुत अधिक संतुष्टि तो नहीं हुई। फिर भी वो अपने आंसू पोंछते हुए दरबार से बाहर चली गई। अगली सुबह उर्वशी अपने आंगन में अपनी बकरियों के साथ खेलती हुई कुछ सोच रही थी। उर्वशी को बकरियों से विशेष लगाव था। उसने बकरी के 2 बच्चे पाल रखे थे। उनके साथ हंसना खेलना उसको अति प्रिय था। वो उनको अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। दरबार में उसका वश नहीं था, वरना वो उन बकरियों को वहां भी लेकर जाती। बकरियों के साथ उसको खेलता देख इंद्रदेव भी पुलकित हो उठते, क्योंकि ऐसे में उर्वशी की अटकेलियां भी निखर कर सामने आती थीं, और इंद्रदेव को इस बात की संतुष्टि रहती कि उर्वशी के समीप कोई पुरुष नहीं है। वो
उर्वशी को अपने प्राणों से अधिक चाहते थे। दिन बीते और उसके साथ साथ उर्वशी के मन में ऋषि का श्राप भी धुंधला हो गया और वो फिर से अपने जीवन में व्यस्त हो गई। दरबार में जाकर नृत्य करना, इंद्रदेव को मंत्र मुक्त करना, उसका बस इतना ही दायित्व था। दरबार में उसके विश्राम के लिए भी एक विशेष कक्ष बना हुआ था जिसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं थी। एक दिन नृत्य के बाद घुंघरू और आभूषणों को उतारकर उर्वशी अपने उसी कक्ष में विश्राम कर रही थी। उर्वशी का यौवन इतना खिला हुआ था कि उसको करवट बदलने में भी बड़ी कठिनाइयां होती थीं। उसके सिरहाने शीशे में रखी एक मोमबत्ती जल रही थी। उर्वशी के बदन की चमक के आगे मोमबत्ती की रोशनी फीकी पड़ रही थी। दृश्य कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो वो मोमबत्ती भी उर्वशी के जिस्म से ही रोशन हो रही हो। उसके विश्राम की मुद्रा कुछ ऐसी थी कि उसकी आंखें बंद थीं और उसने अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रखा हुआ था। सांस की आवाजाही के साथ उसके आकर्षक अंगों की हलचल को बड़ी ही सरलता से देखा जा सकता था। ऐसे में उसके माथे पर हल्की सी शिकन पड़ी और उसने अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया। एक तरफ कुछ देखा और थोड़ी देर में फिर से आंख बंद कर ली, फिर आंख खोली और थोड़ी देर में फिर आंख बंद कर ली। जब उर्वशी आंख बंद करती तो उसको एक अजीब सा कंपन महसूस होता और आंख खोलती तो उस कंपन की ध्वनि कम हो जाती, जिससे वो अब इतना तो समझ चुकी थी कि ये जो भी कुछ घट रहा है वो उसके आसपास नहीं हो रहा है। उसने आंख बंद करके पूरे ध्यान के साथ जब उस ध्वनि को सुनना चाहा तो पाया कि वो इस लोक की थी ही नहीं। एक थाप के साथ किसी के पैरों की भी ताल सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उस थाप की ताल पर नृत्य कर रहा हो। वो ताल इतनी लय में थी कि उर्वशी के पैर भी लेटे लेटे ही थिरकने लगे और उसके पैरों में बंधी पायल उस ध्वनि के सुर में सुर मिलाने लगी। उर्वशी इस ध्वनि से जैसे सम्मोहित सी हुई जा रही थी। वो स्वयं भी नृत्य कला में माहिर थी। तीनों लोकों में शायद ही कोई उसके समान नृत्य करता हो। तो आज ये कौन नृत्य कर रहा है जिसने उसका भी ध्यान आकर्षित कर लिया? उसके मन में जिज्ञासा बढ़ी और उसने सोचा, चलो देखा जाए कि आखिर कौन इतना लयबद्ध नृत्य कर रहा है। ये सोचकर वो उस ध्वनि का अनुसरण करने लगी और दूधिया बादलों के बीच से होती हुई उर्वशी आखिरकार पृथ्वीलोक पहुंच गई। और जब वो आ रही ध्वनि के सामने पहुंची तो देखकर दंग ही रह गई। एक हट्टा कट्टा नौजवान तांडव की मुद्राओं के साथ नृत्य कर रहा था। चौड़ा ललाट, लंबे बाल, सुडौल छाती और उसके चेहरे के पीछे एक आकर्षक सा आभा मंडल प्रतीत हो रहा था। हाव भाव से शिव भक्त नजर आ रहा था। थोड़ी देर तो उर्वशी शांति से खड़ी रही, मगर उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थिरकने लगी। इधर नाचते नाचते जब उस व्यक्ति की नजर उर्वशी पर पड़ी तो वो भी चौंक गया। अब वो रुक गया और उर्वशी नाचती रही। वो उर्वशी को एक टक बस देखता रहा। नाचने की वजह से उसको उर्वशी का चेहरा एकदम साफ नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी इतना तो वो समझ ही गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। इधर अब उर्वशी इतना मंत्रमुग्ध हो